सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा की जलवायु और ऋतुएं। तो दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, पूरा देखना वीडियो को अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आज आपको ये करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, करते हैं शुरू वीडियो को। यहाँ पर है, देखो दोस्तों, अब करने वाले हम जलवायु। पहले जलवायु कर लेते हैं कि जलवायु कैसी क्या है हरियाणा की। तो देखो, पढ़ते हैं डिटेल में अच्छे से। भारत का अधिकांश विस्तार उष्णकटिबंधीय में है। ठीक है, भारत का अधिकांश जो हिस्सा है, विस्तार है, वो उष्णकटिबंधीय में है। इसीलिए क्या है, भारतीय जो जलवायु है वो भी क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो एक नंबर तो यहीं से पक्का हो जाता है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इंडिया लेवल पे। तो क्या हो जाएगा, भारत की जो जलवायु है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु के वर्गीकरण का सबसे अच्छा प्रयास है वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने भारत को 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिनमें से 2 जलवायु क्षेत्रों का विस्तार हरियाणा राज्य में पाया जाता है। तो हरियाणा राज्य में कितनी जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी है, पढ़ते हैं डिटेल से अच्छे से। आगे है, हरियाणा राज्य में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 2 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। कौन कौन सी है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, एक है उष्ण शुष्क जलवायु। तो पढ़ते हैं इनको डिटेल से, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु ये पाई जाती है राज्य के उत्तरी भाग में, शिवालिक और गिरिपादी क्षेत्र में पाई जाती है। विस्तृत जलवायु को उपोष्ण आर्द्र जलवायु की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है? शिवालिक और गिरिपादी क्षेत्र में पाई जाती है। किधर पड़ता है ये पड़ता है उत्तर पूर्व की तरफ। कहाँ कहाँ पर? मुख्यतः जैसे कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर आदि जिलों में विस्तृत है। यह जलवायु लगभग वर्ष भर एक जैसी ही रहती है। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट, उष्ण शुष्क जलवायु। यह राज्य के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में पाई जाती है। अभी बताया था मैंने, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर को छोड़कर ये सभी जगह यही जलवायु पाई जाती है। जैसे मध्य हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में इस क्षेत्र की जलवायु थोड़ी थोड़ी बदलती भी रहती है, कभी थोड़ी ठंडा कभी गर्म, ऐसे चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है, अब करेंगे दोस्तों हम ऋतुएं। ठीक है, तो जलवायु के हमने कर लिया है, अब ऋतुएं पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की जलवायु को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। किस किस में? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इनको अच्छे से। तो यहाँ पर है शीत ऋतु। ये है हरियाणा राज्य में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? ये रहती है दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से लेकर मार्च के मध्य तक शीत ऋतु का आगमन माना जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है दिसंबर में सर्दियां शुरू हो जाती है और ये लगभग मार्च तक चलती है। तो आप थोड़ा सा इतना भी क्लिक हो जाएगा दिमाग में, तो भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, दिसंबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है, प्रथम सप्ताह से, और मध्य मार्च तक चलता है दोस्तों। ठीक है, और इस ऋतु के दौरान राज्य का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस माना गया है। शीत ऋतु के दौरान राज्य में चक्रवाती वर्षा होती है। दोस्तों देखो, 10 डिग्री औसत माना गया है, तो 1-2 कम बत्ती हो के भी ऑप्शन मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट 10 तो परमानेंट है ही। ठीक है, आगे है, चक्रवाती वर्षा होती है इस ऋतु के अंदर। और ये कैसे होती चक्रवाती वर्षा? यह चक्रवात भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी से आते हैं, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की हवाई सीमा को पार करते हुए भारत पहुंचते हैं। इन चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनके द्वारा होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना एक एक चीज़ इसकी। चलते आगे। आगे है ग्रीष्म ऋतु, अगली ऋतु है। हमने पिछली जो ऋतु थी शीत ऋतु, वो मध्य मार्च तक खत्म की थी कि मध्य मार्च तक चलती है, तो ये मध्य मार्च से शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो मध्य मार्च तक, मध्य मार्च से शुरुआत करेंगे और जून के अंतिम सप्ताह तक, लगभग जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, आपको पता है, और पूरे जून पड़ती है। उसके बाद फिर क्या होता है, मानसून आ जाता है, बरसात मौसम हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये जून में तो ज़रूर पड़ती है और मध्य मार्च से शुरू होती है। तो आप सीक्वेंस वाइज ध्यान रखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा।
तो क्या होगा, मध्य मार्च से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक ग्रीष्म ऋतु का आगमन माना जाता है। इस ऋतु के दौरान औसत तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। ठीक है, ये औसत तापमान है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्लिक कर दोगे इसको। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य में उष्ण शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, सारे ही शब्द इंपॉर्टेंट लिए हमने। जब यह हवाएं धूल कणों के साथ तेज रूप धारण कर लेती हैं तो इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। ठीक है, अगर धीरे चलती है तो लू कहा जाता है और ज़्यादा तेज चलने लग जाएगी तो आंधी कहेंगे। राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान छोटे से क्षेत्र में भंवर के रूप में तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बबूलिया कहा जाता है। ठीक है, जो अभिकेंद्रीय बल पर सिद्धांत होता है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि बबूलिया किसे कहते हैं। बबूलिया देखो, आपको पता है कि बबूलिया किस प्रकार से बनता है, ऐसे ऐसे बनता है बबूलिया, गोल। ठीक है, तो क्या होता है, अभी कहा गया यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल पे सिद्धांतित होता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब भीतर की तरफ बल लगना, ऐसे ऐसे अंदर के अंदर बल लगता है, ऐसे अंदर की तरफ, ये है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ऐसे कर करके ये इस तरफ से भी इस तरफ से भी ये एक भंवर का रूप धारण कर लेता है और इसके क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वर्षा ऋतु। ठीक है, हरियाणा में जून के अंतिम सप्ताह, ठीक है, अंतिम सप्ताह में ही बारिश की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के और नवंबर माह के अंत तक। हमने जो शीत ऋतु स्टार्ट की थी वो कब की थी, वो की थी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से। कहने का मतलब दिसंबर तक ये चलती है और दिसंबर में फिर क्या हो जाती है, दिसंबर शुरू होता है तभी क्या शुरू हो जाता है, शीत ऋतु। वर्षा होगी, फिर उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो आसानी हो जाएगी याद रखने में। आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी हवाओं द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, राज्य की लगभग 90% वर्षा जो होती है वो वर्षा ऋतु के दौरान ही होती है दोस्तों। हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन है वो जून के अंतिम सप्ताह में माना गया है। तो जून के जो अंतिम सप्ताह है उसी में वर्षा स्टार्ट होती है। राज्य में मानसून का सबसे पहले आगमन जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर होती है। तो जब मैं मैप से कराऊंगा तो और भी अच्छे से आपको डिटेल से करवा दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही है। जैसे अपना मैप है यहाँ पर ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे है। तो यहाँ पर ये फरीदाबाद पड़ता है और यहाँ पर ये गुरुग्राम पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ से बंगाल की खाड़ी लगती है, ऐसे पूरा भारत है हमारा, मान लेते भारत है, और ऐसे ये चलते हुए आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये दक्षिण हिस्सा, ठीक है, नीचे की तरफ, और ये इधर से पश्चिम हिस्सा, और ऐसे ये हवाएं इधर की तरफ चलती आती हैं। तो सबसे पहले अपना यही हिस्सा पड़ेगा। इसीलिए क्या है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे पहले मानसून की जो है शुरुआत होती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, आगे चलते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते इसका। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा है वो 216 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पर होती है, गिरिपादी क्षेत्र में होती है। ठीक है, आपको पता है गिरिपाद क्षेत्र है, 25 किलोमीटर एक संकरी पट्टी बनी हुई है। गिरिपाद क्षेत्र पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से आपको डिटेल से समझा दूंगा, बस आप इतना ध्यान रखिए कहाँ पर होती है 216 सेंटीमीटर, ये गिरिपाद क्षेत्र में होती है। यमुनानगर के छछरौली को अत्यधिक वर्षा होने के कारण हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अब चेरापूंजी है कहाँ पर, इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेघालय के अंदर चेरापूंजी है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होती थी पहले चेरापूंजी के अंदर, अब लेकिन कहाँ होती है, मानिसराम के अंदर होती है। ठीक है, अब वहाँ होने लगी, लेकिन पहले चेरापूंजी में होती थी। और हमारे हरियाणा के अंदर यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसी प्रकार से होती है लगभग, तो इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। आगे है सबसे अधिक वर्षा वाले जिले, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पता ही है क्यों होते है उधर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र लगता है, तो वहाँ का जो जलवायु है वो इसी प्रकार की है, तो वर्षा वगैरह होती रहती वहाँ पर। और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, राज्य में सबसे कम वर्षा लगभग 35 सेंटीमीटर सिरसा और हिसार में होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, राज्य में सबसे कम वर्षा सिरसा में और सबसे ज़्यादा पंचकुला में होती है। ये बात भी आप ध्यान रखें, कई भी क्वेश्चन बन जाए आपको ऑप्शन दे दे इस प्रकार के, तो सिरसा में सबसे कम होती है और ये पंचकुला में सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ
या फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ से क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा मैप है यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, ऐसा ही बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ से, ठीक है। यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और इस तरफ से चलते आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तर और ये पूर्व। अब उत्तर पूर्व से चलते चलते हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, दोस्तों शायद यहाँ पश्चिम आएगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा ना ये तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पूर्व से लेकर ये दक्षिण पश्चिम की तरफ चलोगे आप तो वर्षा का कम होता आएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी क्लिक कर सकते हो आसानी से। अगर मान लो शीर्षा ऑप्शन न हो, हिसार न हो और पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ होती, तो आप यहाँ से चलते आओगे, भाई इसमें कम होगी, इसमें कम होगी। जो सबसे नीचे की तरफ होगा कोई जिला उसके अंदर ऑप्शन के अंदर, तो वो क्लिक हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, वो ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, इधर वर्षा ज़्यादा होती है और ऐसे चलते आएंगे तो यहाँ कम होती है सबसे, तो बीच में ऐसे कम होती आती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी बताना जरूर दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।